कि तुम डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तुम जज बन जाओ, तुम बड़ी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाओ, तुमको झाड़ू पकड़ा रहे हैं और तुम बड़े ईमानदारी से झाड़ू पकड़ रहे हो। शर्म आती है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है। कौन बताएगा कि धान पहले या इसके पहले दीपावली नहीं होती थी? अभी ये हम करने वाले लोग तुमको कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हो गए हैं, अगर तुम नहीं जाओ दूसरे के पैसे में किसी भी परमात्मा के यहाँ जाओगे, जिसको भी तुम देवी देवता मानते हो, कभी तुमको पुण्य नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर दूसरे की गाड़ी से, दूसरे के घर और दूसरे के डीजल से, पेट्रोल से अगर तुम लोकसभा चुनाव, हम इस विषय में नहीं जाना चाहते कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने दूसरे के पैसे, दूसरे की गाड़ी और दूसरे के डीजल में लोग झंडा लगा करके वोट लेने के लिए तुम्हारे गांव पहुंचेंगे और बोले अयोध्या में चले जाओ, रामलला आए हैं, तो उनसे कहना ये रामलला कोई आ जाए हैं क्या? पहले रामलला नहीं थे क्या? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आप इस लड़ाई को ताकत से लड़ने की कोशिश करो। और मैं तो जान हथेली पर लेकर के आपके बीच में आया हूं, और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी जुर्म होता है और आपसे एक अनुरोध कहने आया हूं, हम मांगते नहीं है। लाकर के चेयरमैन साहब चले गए, आपने इनसे मूर्ति मांगी, आपने प्रतिमा मांगी, ये मांगना बंद करो। ये देश में राजा महाराजाओं जय संविधान इसलिए बोलना है कि हर वक्त आपके दिमाग में रहे संविधान को बचाना है। ऊषा देवी का जो बलिदान दिवस है उसको याद करने के लिए 16 तारीख को रायबरेली में हम सब साथी मिलकर के चिंतन और मनन करने के लिए इस देश की सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए हमको आपको क्या करना है, इसके लिए हम, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, याद सब लोग अपने घरों से वीरांगना ऊषा देवी का इतिहास महिलाओं को बताने के लिए इस पर्व में आपको पूरी ताकत के साथ आना होगा। और योगेश सर से कहना चाहूंगा, आप ऐसे प्रवक्ता, प्रवचन देने वाले तैयार करो, जो कथा लोग सुनाते हैं उनसे ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे हो। जय हनुमान। जितने लोग देंगे हर घर से लेकर मिलना चाहिए, कोई घर छूटना नहीं चाहिए। जिसके घर से एक उंगली आप चावल या कोई आप आटा ना दो, और वो केवल इसलिए होगा कि जब गांव में सुशील बस आएगा तो उसी के वो चावल से इस देश को हम कैसे बचाएंगे, इसकी चर्चा गांव गांव गली गली कूचे में करना शुरू होगा। और ये मेरे मित्रों, ऊषा देवी, मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे कहना चाहता हूं, हमारे नेता राहुल गांधी हम के साथ क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं, वो सत्ता में नहीं है, वो इस संविधान को बचाना चाहते हैं, वो इस देश को बचाना चाहते हैं। और उसके पहले उनके खड़े हैं तो हम लोगों ने, आदिवासियों ने, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, साथ खड़े होंगे। और जब 24 में उनके साथ खड़े होंगे तो फिर राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं, अगर उसको क्रियान्वयन करेंगे तो हम लोग हर चलते रहेंगे। और अगर इस भोले भाले लोगों को, भोले जनता को अगर धोखा मिलेगा तो कोई रास्ता